आप देखें अम्बेडकर निवासी एक कलाकार जो की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइव के अम्बेडकर परिवार। जय भीम जय संविधान। मैं यहाँ अम्बेडकर भवन से आया हूँ और यहाँ पे सर से कुछ बात करेंगे। सर यहाँ पे कुछ लिए आए हो क्या सर? मेरा नाम कमल सिंह बौद्ध और नाम? मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज हमारी समता सैनिक दल की मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में हम आए थे। आज जो है ना अपने चर्चा करते थे बाबा साहब का जो जन्म उत्सव है उस पर कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, वो उसके बारे में हम जो है हमारी हर महीने मीटिंग होती है समता सैनिक दल की, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना आए थे। पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी। तो अंकल जी यहाँ समता सैनिक दल जो है ना पश्चिमी भारत में 2 धर्मों में बटा हुआ था, ये आपकी तरफ सही है। लेकिन आज जो है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी हैं। आज एक ही है दल में कोई विघटन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाया, समता सैनिक दल बनाया, ये समाज की कवच के लिए संगठित होने के लिए। लेकिन आज हमारा समाज जितने हमारे दल बने वो RSS कहाँ चला गया और हमारा समाज जो उन्होंने अपने सत्ता के लिए काम किया RSS वालों ने, क्योंकि हमारे लोगों ने लाखों संगठन बना के अपना बैनर की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके क्या देखिए, जिस संगठन की आप बात कर रहे हो, एक आदमी जो को साइकिल दे दीजिए और एक को मोटरसाइकिल दे दीजिए, तो सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन चलेगा? इसके पास मोटरसाइकिल है, RSS के पास मोटरसाइकिल है और हमारे लोगों के पास साइकिल है, तो साइकिल तो हमेशा पिछड़ती रहेगी। कारण मैं मानता हूँ हम जो हैं 6744 जातियों में बटे हुए हैं। बाबा साहब की बातों को फॉलो कम करते हैं और हवा ज़्यादा उठाते हैं। आज जो है सबसे ज़्यादा जाटव या चमार ही बाबा साहब को मानता है, खटीक नहीं मानता। अंकल जी एक मिनट मेरा सवाल है। बाबा साहब के नाम पे जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं वो ज़्यादातर बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन बाबा साहब का जब कहीं पर अपमान किया जाता है उसके समर्थन में क्यों नहीं खड़े होते? देखिए, मैं बसपा का हूँ। हाँ जी। मैंने आज तक किसी बसपा से कोई टिकट या किसी प्रकार का नहीं मांगा, ना मैं किसी प्रकार से ये चाहता हूँ कि मुझे ये पद दे दीजिए। हाँ, मैं बाबा साहब के विचारधारा की अगर पार्टी है तो मैं बाबा साहब की विचारधारा का जो भी है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जहाँ बात रही एट्रोसिटी की, मैं वहाँ अपना संगठन लेकर के जाता हूँ। अच्छा जी, दूसरे मैं बसपा को ही समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस पोस्टर में बाबा साहब नहीं वो हमारा साथी नहीं है। आपने कहा जिस पोस्टर में बाबा साहब का चित्र ना हो वो हमारा साथी नहीं है। लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव यूपी के अंदर उन्होंने एक बैनर तैयार करवाया। उस बैनर में जो है अपना चित्र लगवाया और बाबा साहब का चित्र नहीं लगवाया, और ऊपर से कहते हैं कि मैं बहुजनों के हितैषी हूँ। ये क्या? कोई बहुजनों के कोई हितैषी नहीं है। अच्छा। देखिए, नाम बहुजनों का लिया गया है। हाँ। मान्यवर काशीराम साहब ने पार्टी जो बनाई थी बड़ी सूझबूझ से बनाई थी कि जैसे SC ST OBC अगर हमारा एक साथ जुट जाए। हाँ। क्योंकि ये हिंदू नहीं है। अच्छा। बहुत बड़ी बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो SC ST OBC है ये हिंदू नहीं है, नंबर 1। दूसरे, अब जब हिंदुत्व की बात आती है तो OBC जो है उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, हमारे साथ कम खड़ा होता है। लेकिन जब अधिकार लेना होता है तो यही SC ST OBC बन जाता है। हाँ, ये अधिकार बाबा साहब के सब ले रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में नहीं खड़ा होता। नहीं, कोई समर्थन में खड़े, समर्थन में सिर्फ बाबा साहब के जाटो और चमार खड़ा होता है, खटीक भी नहीं खड़ा होता, धोबी भी खड़ा नहीं होता। और तो और हाँ, और महा और जितने कोहली पोलिस जितनी भी जातियां हैं कोई समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। तो कैसे अधिकार मिलेगा इन लोगों को? अधिकार क्या मिलेगा? अधिकार तो छीन लिए गए। क्या अधिकार है भाई? जिसका कोई दल नहीं है उसका समस्या का कोई हल नहीं है। जब दल नहीं है तो समस्या का हल नहीं है। देखिए, हमारे काशीराम साहब कहते थे कि हमारा चमचा युग है। हाँ। इस चमचा युग को अगर हम ख़त्म कर दें और सब हम एक साथ हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं जो यहाँ के हम खत्म करेगा चमचागिरी नहीं हो सकती खत्म। नहीं, भारतीय बौद्ध महासभा के 56 टुकड़े चल रहे हैं, अपने अपने घर के संगठन बना रखे। समता सैनिक दल क्या आप बता रहे हो? महाराष्ट्र में देख लीजिए 6 जिन लोगों को जो है ना गुरु मानते हैं, बाबा साहब की कर्म भूमि रही है, वहीं बाबा साहब का संगठन सबसे ज़्यादा टूटा है।
आरपीआई टूटी क्यों टूटी? आरपीआई ना अगर टूटती तो मान्यवर काशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी ने बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बनानी पड़ी, मजबूरन बनानी पड़ी कि हमारे समाज को जो बरगला रहा है, जो फुसफुसा रहा है, उसको कम से कम उससे तो रोकें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम ने बनाई और बड़ी मेहनत करी। बाबा साहब के बाद अगर कोई हमें जगाने वाला है तो मान्यवर काशीराम साहब है जी, बहन जी मायावती हैं। लेकिन आज कुछ निजी स्वार्थों के कारण ये समाज टूटता जा रहा है। क्यों समाज भूल रहा है उन महापुरुषों के कार्यों को? महापुरुषों के कार्यों को फिर वो ये भाई साहब आज चाहिए पैसा। अच्छा है जी, आज की ताज़ा खबर 2100 में 2500 2 मिनट एक मिनट 2 मिनट सुनो बात। मेरी सुन लिए। आज की ताज़ा खबर, दुनिया हो गई बेखबर, ना किसी को मरने की फिक्र है, ना किसी को भगवान का डर है। पुण्य से नहीं पाप से आए पैसा, जान जाए पर निकल ना जाए पैसा। है नी? सपने में भी सोचता है आदमी हाय पैसा, और पैसे की खातिर बना कातिल बाप का पिसर माने बेटा। तो आज पैसे की खीर है, जहाँ आपको भी आज किसी को कोई परवाह नहीं है। ये जो बात नरगर सुरख की बात करते हैं ना, आप उनसे पूछो कि तुम्हें कहाँ जाना है, वो भी आज यूँ कहते हैं कि जहाँ 2 पैसे का फायदा हो वहाँ भेज दो। तो जहाँ 2 पैसे का फायदा है आदमी वहाँ जा रहा है। यानी कि लालच है, लालच बिल्कुल भरा हुआ है। देखो बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का मिशन, काशीराम साहब का मिशन जो है वो कुर्बानी चाहता है, बलिदान चाहता है, तभी ये संगठन और हमारे आगे बढ़ेंगे। जब हमने काशीराम साहब ने इतनी बलिदान दिया तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये दिन काशीराम साहब की है, हम सब की है ना। वो कितनी मेहनत करी, 6000 किलोमीटर पैदल साइकिल यात्रा करी। तो आज कोई है ऐसा माइकल लाल? आज सब जो है करी कराई के मलाई चाट रहे। कोई बहुजन समाज पार्टी में भी कार्यकर्ता नहीं है। आज जो कैडर कैंप खत्म कर दिए, जो कैडर कैंप जो काशीराम साहब लगाते थे, आज बहुजन समाज पार्टी में है नहीं, खत्म हो गया। हम कैडराई सिपाही हैं उस टाइम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार करते हैं बहुत कमजोर है। हाँ, प्रचार तो है ही नहीं। जब ऐसा है, जैसे होता है ना बरसात में मेंढक निकलते हैं, तब जब कोई पार्टी कोई चुनाव आता है तब पार्टी के लोग खड़े होकर आ जाते हैं, वरना कोई नहीं है। मैं कहता हूँ चलो बहन जी को नहीं कर रही है, लोग कहते हैं बहन जी कुछ काम नहीं है। अरे बहन जी नहीं कर रही, उसमें 55, 100, 150 आदमियों की समिति है, और भी तो कुछ काम करें। बताओ कौन सा काम कर रहा है? कौन समाज में नहीं, कौन समाज में हम लोगों को जाके जगा रहा है? बताओ भाई, हमारी पार्टी है, इसमें आओ भाई, इसमें समर्थन करो। कौन जगा रहा आके? अगर बहन जी की बात छोड़ो, आकाश आनंद तो आज बेचारा नया लड़का है, नया आया है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेगा। अगर हो सके जान डालने की कोशिश करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अरे सर, बहुजन समाज पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में वामगढ़ के अंदर में जो है नगर क्या कहते हैं निकाय चुनाव, जो उसने वहाँ पर 1 सीट जीत हासिल की, उसको क्या नज़र से देखेंगे? ठीक है, देखो जिसने मेहनत करी है ना, हाँ, उसका फल मिला है ना। हाँ भाई, जहाँ जहाँ वो मेहनत करेगा वहाँ उसको फल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में अगर मेहनत तो क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 से पहले लौट आएगी अपने पुराने मतलब 2027 की बात नहीं, 2 साल या 3 साल लगातार मेहनत कर ले जितने भी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में, मेंबरशिप निकाल ले, जनसंपर्क कर ले, हाँ, सारे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ ही साथ जनसंपर्क कर ले। मैंने कह रहा 3 साल में पार्टी मजबूत हो जाएगी, कोई मुकाबले में नहीं आएगा हमारे। तो पार्टी कमजोर क्यों हो रही, क्या मेन कारण क्या है? मैं लोग नहीं काम कर रहे। अच्छा, पार्टी के जो कार्यकर्ता वो काम नहीं करना चाहते? नहीं, सब बैठे हैं, बैठी मलाई चाहिए सबको। तो मतलब ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता? ये पार्टी का मतलब मेरा मसला नहीं है, वो पार्टी जाने, पार्टी जाने। हाँ। तो जब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी के, देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा साहब के बनाए हुए 4 संस्था है। हाँ, क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग कभी यहाँ आके संपर्क करते हैं? समता सैनिक दल में आके संपर्क करते हैं? नहीं करते। नहीं, भारतीय बौद्ध मामा से आके संपर्क करते हैं? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आके संपर्क करते हैं? कभी नहीं करते। हाँ। क्यों भाई? है तो ये समाज के फॉलोवर ही, हाँ, बाबा साहब के फॉलोवर है, क्यों नहीं करते भाई? हाँ। भाई आओ ना, कहो जी भाई आप लोगों की पार्टी है, हमारी कुछ नहीं है, आप इनसे संपर्क करो, यही प्रचार प्रसार तंत्र बनेगा। हाँ। इन्हीं में से अच्छे लोगों को जाके चुनाव लड़वाओ। और क्या, बसपा को हर संगठन में जाना चाहिए, और संगठन वालों को भी, संगठनों के पास ही नहीं जाती बसपा। वो तो कहते हैं सारे संगठन तोड़ के मेरे में आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। बाबा साहब की जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम कैसे नकार दें? काशीराम साहब की कुर्बानी को आज हम भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को हम वोट और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? एक आदमी ने कुर्बानी दी है,
हमें जगाया है हाँ। कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं ये है, तो आज हम उसको चाहे घना करें थोड़ा करें फॉलो कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा हम और किसी को वोट आज तक दी नहीं मैंने। अरे सर, चंद्रशेखर रावण भी तो कहते हैं मानवर काशीराम साहब के इशारे पे चल रहे हैं। वो नहीं है अगर वो काशीराम के इशारे पे चल रहा है, हाँ। तो हाथी को चिन्ह कहाँ है भाई? नहीं, मेरी बात आप सुन लो। हाँ बोलो। जो अगर वो काशीराम के इशारे पे है, हाँ। तो काशीराम साहब ने तो हमें हाथी का चिन्ह दिया है। हाथी अच्छा। के चिन्ह को लगा के चलो हम उसके साथ हैं। अच्छा, कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? 5000 संगठन है और जनक कितनी है, RPI से लेकर दुनिया भर की बनी हुई है, सब जेब के संगठन बना रखे लोगों ने, किसी कोई मजबूताई नहीं है। वो आता है ना, एक होती है ना कैंपा कोला होती है, जब वो नई खुलती है ना नई तो वो बहुत तगड़े झाग देती है। कहते हैं चंद्रशेखर युवाओं का नेता है। कहेगा युवाओं का नेता। हाँ, कहते हैं युवाओं के ऊपर जब कोई दिक्कत होता है, कहीं केस या मुकदमा को, चंद्रशेखर सबसे पहले आते हैं। उसने कम से कम 100-150 लड़कों पे मुकदमे लगा रखे, चंद्रशेखर ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन आज तक उन्हें कोई सपोर्ट मिली हो तो बता दो। लेकिन युवा तो उनके पीछे काफी मतलब अगर चंद्रशेखर अगर आज नगीना से चुनाव लड़के लोकसभा में आया, ये भी बहन जी की देन है। अच्छा। अगर बहुजन समाज पार्टी का वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर देती, हाँ। तो ये शायद ना जीत के आता, वहाँ बीजेपी जीतती। तो आपका कहने ये भी एक कुर्बानी समझो ना बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, इसका अपना बच्चा को लिखड़ के चला जाए। इसका मतलब बहन जी ने मतलब वहाँ पर समर्थन किया। हाँ। चंद्रशेखर का। हाँ जी। अरे चंद्रशेखर तो कहते हैं मैं अपने बलबूते पे चुनाव वहाँ पर 360 पे रहे चंद्रशेखर जैसे बलबूते पे आने वाले। हाँ। 360 मैंने आज 40 साल की उम्र में देख लिए, कितने आए कितने चले गए। उनके रैलियों में बच्चे भी आते हैं और काफी भीड़ होती है। फायदा क्या है? वो तो करते हैं। नहीं, कोई मिशन मूवमेंट का काम बढ़िया हो तो जब तो करोगे। अरे भीड़ तंत्र से कभी संगठन नहीं चलते। डेडिकेटेड। और वो भगवान बुद्ध का एक वो है क्या है कि वो काला माहौर का जब झगड़ा हो रहा था ने, तो भगवान बुद्ध ने कहा था क्या वे सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बैठते हैं। क्या वे सब लोग आपस में चर्चा करते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं। क्या वो लोग सभी मतलब एक साथ जुट रहते हैं? उन्होंने कहा हाँ रहते हैं। तो फिर उनको कोई हरा नहीं सकता, चाहे वे 10 ही क्यों ना हो। देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कैडर कैंप लगाने बहुत जरूरी है। अगर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को या बहन जी समाज पार्टी को यहाँ तक लाई है, तो ये कैडर के कारण लाई है। अगर कैडर नहीं है तो गई टूट रही ना। अनकैडराइज कोई भी बात होगी वो हमेशा धराशायी होगी। आज बाबा साहब के संगठन है जो कैडर करते लोग दोबारा शुरुआत करते कैडर की। कैडर करो, गांव गली कुचे जाओ दे हर गली में पोस्टर होना। अरे क्या है मेरे बाबा, सारे कहीं नहीं है, सुसुप्त अवस्था में पड़े हैं, सोए पड़े, उन्हें जगाने की जरूरत है। काशीराम साहब ने भी जगाया। नहीं, कैडर कैंप तो एक जिले में लगना चालू हो गया। मैंने काफी वीडियो उसका देखा हूँ। जिले में लगना लगे तो उसका रिजल्ट भी देख लेना। हाँ, बस्ती जिले के अंदर जो है वहाँ के जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, वो लोग जो गांव में जाकर कैडर कैंप लगा रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा आएगा? इसका नतीजा बेटर निकलेगा। अच्छा, सबसे अच्छा निकलेगा। देखिए मेरी बात बताओ, मेरे विधानसभा में 200 बूथ है। हाँ जी। और एक 200 बूथ पे हम 5-5 कैडर बना दे। हाँ। 5-5 कैंडिडेट बना दे। 5-5 मेंबर बना दे। ये बूथ अध्यक्ष है, ये फलाना है, ये महासचिव है, ये कुछ है। 5-5 आदमी बना दो एक बूथ पे, तो 200 बूथ दो कितने हो गए? 1000 से। हाँ। 1000 आदमी जब जिधर को निकलते हैं ना कैडराइज होकर के, हाँ। जब हम चलते थे ना, तो प्रचार बढ़ेगा, प्रसार बढ़ेगा। हाँ। और हमारी ये वर्दी होती है सफेद ही, हम हाँ। किसी दूसरी नहीं। 1000 आदमी अगर इस वर्दी को पहन के निकल जाए तो समाज अपने आप आपकी तरफ पहचान लेगा। हाँ भाई ये बसपा वाले। हाँ बिल्कुल। तो लोगों को क्यों मौका दे रही है बीएसपी की बसपा खत्म हो गई? बसपा कोई खत्म नहीं हुई है, सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। जब समय आएगा अपने आप खड़ी हो जाएगी। हाँ, मैं जो उसके खिलाफ हूँ, आदमी को जनसंपर्क करना चाहिए। बहन जी नहीं कर रही है। बहन जी मान लिया सपोज करो उम्र हो गई या कुछ भी समझ लो, तो हमारे और भी तो कार्य नहीं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वे समाज में जाएं, जनसंपर्क करें। अभी दिल्ली के जो डोर टू डोर जाए भाई, डोर टू डोर जाते नहीं, क्यों नहीं जाते? अच्छा, 6000 गाँवों में मान्यवर काशीराम ने झंडा फहराया नीला हाथी का। अच्छा, थोड़ी बात है क्या? 6000 गाँव बहुत हो गया फिर तो, बहुत हो गया फिर तो। फिर तो जब तो बहुजन समाज पार्टी बनी, अच्छा, सब आगे बढ़ी 6000 गाँवों में। हाँ, समझे? आज हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे? जबकि मान्यवर काशीराम पे तो कुछ था ही नहीं साइकिल के अलावा। हाँ, है वो भी बाद में हमने सहयोग करके उन्हें गाड़ी दी, गाड़ी से फिर वो घूमे,
फिर इसलिए 6000 गाँवों में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराया। आज इतने कार्यकर्ता हैं, सब घोड़ा गाड़ी करोड़पति अरबोपति हैं, लेकिन आज तक कोई बहुजन समाज पार्टी का काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे भाई? कहीं पोस्टर नहीं, नाम नहीं, 5 साल तक कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं कर रहे? क्या मायावती बहन जी मना कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मना कर रही है। कहते काम नहीं हो रहा। अरे बहन जी मना कर रही है आपको? नहीं। प्रचार प्रसार के लिए मना कर रही है क्या किसी को? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय टीम को मना कर रही है? नहीं। या जिले की टीम को मना कर रही है? नहीं नहीं। तो फिर कर क्यों नहीं रहे भाई? केवल लोग अपना पद संभाल रहे। ये सिर्फ बहन जी से जाके टिकट मांगना है। हाँ। है कि मुझे वार्ड वो बना दो जी, सभासद बना दो, मुझे विधायक बना दो, मुझे MP बना दो। यही तरीका है कोई? जब मैं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़िए। हाँ। चुनाव लड़िए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी 5 साल पहले। बिल्कुल। समाज में जाना पड़ेगा। हाँ। समाज में मैं चुनाव लड़ूंगा बस है, मैं चुनाव लड़ूंगा बस है। हाँ। है सब लोग जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हाँ ये हमारा कैंडिडेट है। अब तो आप पैरासूट से निकाल के यहाँ लाओगे। हाँ। समाज में क्या करेगा कोई आदमी? बताओ उससे लिए क्या है? वो जानता भी नहीं उस आदमी को, तो क्यों वोट देगा उसे? बिल्कुल नहीं देगा। एक बार वोट करेगा बताओ। एक बात और चलती है बार बार कि बताते हैं लोग कि बहुजन समाज पार्टी अगर काम अच्छा किया होता तो चुनाव नहीं हारती। इसका क्या मतलब है? बुरा काम कौन सा किया बहुजन समाज पार्टी में, ये बता दीजिए। वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि उसने बुरा काम किया है। वही तो 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी। हाँ। अपने महापुरुषों को याद किया। हाँ। जगह जगह अपने विचारधारा को फैलाया। हाँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज बाबा साहब की विचारधारा समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। हाँ। दूसरे लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी में लिया। ब्राह्मणवाद को भी, ब्राह्मण को जो हम वो करते थे उनको भी साथ लगाया कि ताकि इसका प्रसार विस्तार हो। लेकिन कोई बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे रहा तो उसमें बहन जी करेंगे या मैं कुछ नहीं कर सकता? अच्छा, कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। जो अपने मतलब मजे लूटने के लिए सब पार्टी में आए और खाए पिए खिसके, ये हुए हैं किसके? तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? सुझाव है कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। तैयार करेंगे? नहीं, हम लोगों को आगे देखिए, लड़ता है वही जो संघर्ष करता है। वो कहते हैं ना, जो लड़ता है जिसमें हिम्मत है सितम वही सहता है, और पत्ते गिर जाते हैं पेड़ खड़ा रहता है। क्योंकि इसलिए आज और बहुजन समाज पार्टी अभी खड़ी है। पत्ते गिर के चले गए, मौज मस्ती करके चले गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कैडराज कार्यकर्ता आज भी वहीं है और वहीं खड़ा है। कहते हैं कि बसपा जो है नेता बनाने की फैक्ट्री है, फिर भी वो काम नहीं कर रही है। नेता बनाने, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें नेता बना रही है, इससे बढ़िया और क्या बात है? नेता का मतलब समझते हो क्या होता है? समाज का नेतृत्व करना। आपको जब इतना बड़ा कार्य दे रही है बहन जी, तो आप समाज में क्यों नहीं काम कर रहे भाई? वो दूसरे में भाग जाते हैं, दूसरे पार्टी। हाँ, यही तो है बात, तो है ना। ये एहसान फरामोश लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। जो बाप के नहीं हुए बाबा साहब के क्या होंगे, और जो बाबा साहब के नहीं होंगे हुए वो बहुजन समाज पार्टी के क्या होंगे, और जो बहुजन समाज पार्टी के भी नहीं हुए तो काशीराम के क्या होंगे? भैया काशीराम एक आग थी, ज्वाला थी बाबा साहब के मिशन। वो आग क्यों बुझ रही है? वो आग इसलिए बुझ रही है कि लोग मुझे ना स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहीं भी जा सकते। समाज क्यों नहीं पहचान कर रहा उनकी? बहुत पहचान हो रहा है, कौन पूछ रहा उन्हें? एक दो बार वो वहाँ से लिए मजा करा, पैसा बना लिया, फिर समाज में उनकी पूछनी है। आपने कभी BP गौतम, वो क्या नाम था, BP मौर्य का नाम सुना? हाँ। कितना काम किया उसने। हाँ। बड़ी मेहनत करी, लेकिन मरा, समाज के 4 आदमी पीछे नहीं थे। वहाँ देखा जाता है कि जो सामाजिक कितना है। क्यों नहीं कहा? कि वो समाज को धोखा दे के दूसरी पार्टियों में चला गया था, इसलिए उसके पीछे 4 आदमी भी मरने के बाद 4 आदमी नहीं मिले थे। तो हमारे समाज का भी यही हाल है, जो मरते हैं ना उनको पता लग जाता है कि ये कितने पानी में। हमारे समाज में इतनी दलाली क्यों हो गई है? भाई पैसा, ये समाज भूखा है पहले से ही। तो उनके देने से इनका भूख मिट जाती है। हाँ, भूख मिट जाती है। भूख किसी की समाज पैसे से नहीं मिटती, और आएगा तो और चाहिए, और आएगा तो और चाहिए। 2100-2500 रुपये मिलने वाले हैं महिलाओं को। किसको? महिलाओं को। वो बढ़िया बात है, कोई दे रही है सरकार। और वोट कबाड़ के भाव बेचे हैं सब। क्यों? कबाड़ तो अपने अपने उनके बताओ। जब तक ना समझोगे भीम को, होवे तुम्हारा उद्धार नहीं। कोई मानो या ना मानो, ये सब भीम, पहले तो बाबा साहब को समझना पड़ेगा, है नहीं? ये आज मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय बौद्ध महासभा है, बाद कितना है? बाबा साहब ने 1956 में ली थी, 10 लाख अनुयायियों के साथ। आज 10 लाख है। अब इसके जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है, मजे लिए लूटे चले हुए किसके? बाबा साहब के मिशन में बाबा साहब के लोग वे आए हैं
जिन्होंने बाबा साहब के नाम का फायदा उठाया। RSS 6 बजे उठ के सवेरे भाई RSS की तुम फिर वही बात करी, एक आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा है, एक चल रहा साइकिल से, वो कैसे बराबरी करेगा? आपके पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं आ रही? मोटरसाइकिल क्यों है? फिर वही बात, मोटरसाइकिल कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? वही तो पूछ रहे हैं कैसे जब अपना आएगी? पेट ही नहीं भर रहा, इस पेट में ही बहुत आग है। दूसरे भैया देखो, बाबा साहब के मिशन पे वो चलेगा जो अपने को त्याग और बलिदान करेगा। बाबा साहब का मिशन दारू पीने को नहीं कहता, बाबा साहब का मिशन गलत कामों के लिए नहीं कहता। अब उसमें कितने अब लोगों को चाहिए हर जगह मुंह मारना, उन्हें हर जगह उन्हें काम करना है, उन्हें शाम को सवाब और सवाब भी चाहिए और कबाब भी चाहिए। निकल रही है समता सैनिक दल भी ऐसा ही हाल है सबका, जितने संगठन। समता सैनिक दल में भी स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए जाए, हर संगठन में स्वार्थी लोग हैं। इसके लिए बनाया था, समाज की सुरक्षा के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं 96 में आया, 2000 तक मैंने समता सैनिक इतना बढ़ाया कि यहाँ का दिल्ली का IAS PCS शासन प्रशासन दहशत मानता था। क्यों? मैं 2000 में हमारे बाबा साहब के खिलाफ एक विधायक ने टिक्का टिप्पणी करी थी, हमने उसको विधानसभा में शिकायत। अपमान हो रहा है। अब जब मुर्दे लोगों से क्या करें? मैं कौन सा दीप जलाऊं जिससे आंखों का तिमिर हटे, कौन सा राग अलापूं में जो रहा मूकपन सभी घटे, क्या फूकूं मैं शोले ज्वाला के जो बन तूफान उड़े, दवा करूं कौन सी तैयार जिससे मुर्दों में जान पड़े, हर ना पाए दुख का अंधियारा, मिलकर सूरज चांद सितारे, अल्लाह ईश्वर सब फेल हुए, मानव बानव के बने हत्यारे, कह कमल कविराय, भीम ज्योति ले लो हाथ में और दुनिया में कर लो हलचल। क्या ये नाम के ही अम्बेडकरवादी? हाँ, नाम के ही है, नाम के है। नया जिनके घरों में जाके देखो 8 वाली 9 हाथ वाली पूछती है, और वो मैंने देखा है ना घर में। अच्छा। तो उसमें एक पट्टा तो बहुत बढ़िया पहने होते हैं, नीला। हाँ, नीला पट्टा पहनेंगे और वहाँ देखेंगे कोने में, अच्छा, कोने में जो है 8 वाली 10 हाथ वाली 15 हाथ वाली लगाए रखते हैं। अरे सर, आपके ही लोग तो कुंभ मेला में जाके नहा रहे थे। मैं कोई जिम्मेवार हूँ भैया उनका? मरो सुसरे मेरे को। आपके ही तो समाज के हैं। मेरे समाज के कई होते हैं, मेरे समाज बाबा साहब वाले समाज है, मैं जो बाबा साहब का है वो मेरा है। अच्छा, मैं दूसरे को समाज का नहीं मानता। तो वो कौन है जो कुंभ में गए थे? तो चूड़े चमार हैं। अरे भाई, वो भी SC OBC माइनॉरिटी है। OBC नहीं है वो। हाँ। इनको एक बात बताओ, हाँ। एक आदमी अपने कुत्ते